रामलला की चीज रामलला को मिल गई। बाबर की औलादे हैं, बाबर के पास चले जाएं, जहाँ से बाबर आए थे वहाँ चले जाएं। यहाँ बाबर पैदा हुआ था जो बाबरी मस्जिद बनेगी, यहाँ बाबर पैदा हुआ था जो बाबरी मस्जिद बनेगी। राम पैदा हुआ था तो राम मंदिर बनेगा, कृष्ण पैदा हुआ था तो कृष्ण मंदिर बनेगा। जहाँ पैदा हुआ था वहाँ जाए, रेत में मक्का मदीना दे रखा है, उसी को और बढ़ा लें, उसी को और सौंदर्यीकरण कर लें उसका। यहाँ भाई और बहन का कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके यहाँ माँ और बेटे का रिश्ता नहीं है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है। काय का भाई, ये चारा समझते हैं, भाई नहीं समझते, इसलिए भाई कहना सबसे बड़ी गलती है। राहुल गांधी को खुद का तो पता है नहीं, वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, उसका खुद को तो पता है नहीं। अक्सर ये मजारों पे और मस्जिदों में पाए जाते हैं, चर्चों में पाए जाते हैं। क्या पता है, किस चीज का पता है? हाँ, उन्हें कुरान के बारे में पता हो सकता है, बाइबल के बारे में भी पता है। लड़के जो मंदिर जाते हैं ना, लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। राहुल गांधी जाते होंगे ना छेड़ने के लिए? नहीं, राहुल गांधी जाते हैं, कभी कभी जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने ही जाते होंगे। संस्कार नाम की चीज है कि नहीं, वो वाली चीज आती है कि संस्कार नाम तो है ही नहीं। माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं है, जिनके यहाँ रिश्तों की कदर ही नहीं है, वो क्या जाने धर्म, संस्कार, संस्कृति को, मंदिर को। सनातन पर बोल बोल के वो अपना समूल नाश करने का रास्ता साफ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। हाल ही में जो राज्यों के नतीजे आए हैं उसको देखकर एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि जो हिंदुत्व कार्ड बीजेपी खेला करती थी, जनता उसे कहीं ना कहीं अपना रही है और कहीं ना कहीं हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना और हिंदू विरोधी बातें करना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। और ये बात मैं ही नहीं, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बोल दी है कि श्राप लगा है सनातन का, कांग्रेसियों को सनातन धर्म का श्राप लगा है, सनातन वासियों का श्राप लगा है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रही थी, इंडी गठबंधन की जो लगातार सनातन धर्म पर टिप्पणियां हो रही थी, उसको लेकर जनता में जो रोष था, आज उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम जनता के बीच में आए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं हमारे साथ भी खड़ी, आज उनसे भी जुड़ेंगे विशेष तौर पर। मैडम नमस्कार, क्या नाम हुआ? आरती सिंह। आरती जी, अब जिस प्रकार से बात बोली जा रही है, सनातन धर्म को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही है, क्या यही कारण है बाकी जो बीजेपी के अलावा पार्टियां हैं उनके पतन होने का? देखिए, सनातन का पतन करने के चक्कर में अपना पतन कर रहे हैं। और ये चीज़ अब तो समझ में आनी ही चाहिए कम से कम कि आप यदि सनातन के विरोध में बोलते रहेंगे तो सनातन के सनातन का खात्मा तो होने से रहा, लेकिन आपका सफाया साफ है। मतलब आपके यहाँ एक सिंगल कार्यकर्ता भी आपको नहीं मिलेगा। उदयनिधि स्टैलिन जिन्होंने बोला था कि जो सनातन धर्म है, डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, वो तो कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने क्या गलत बोला? काल नेमी के वंशज है ना, कैसे माफी मांग लेंगे? जो राक्षसों के वंशज होते हैं, जिनके खून में राक्षसपन मिल गया है, वो माफी सनातन से क्या लेना देना? तो उनका तो अंत यही होगा कि उनका सफाया होगा, सरकार से भी, उनका जनता से भी सफाया होगा। सतयुग से, त्रेता युग से लेकर कल युग में भी यही होगा। आप उनकी सफाई की बात करिए, वो तो कह रहे हैं मैं सनातन धर्म का समूल नाश कर दूंगा, उसे मिटा दूंगा। बिल्कुल समूल नाश के चक्कर में कांग्रेस का तो सफाया करवा दिया इंडी गठबंधन में आकर। इंडी गठबंधन में आकर कांग्रेस का सफाया करा दिया, राजस्थान से साफ हो गई, छत्तीसगढ़ से साफ हो गई। अब यहाँ पर जहाँ ये हैं, यहाँ से जाने की तैयारी में है। कह रहे हैं हमें क्यों वोट दे रहे हो, हम तो हिंदू विरोधी हैं, बता रहे हैं चीख चीख के। अब ये हिंदुओं को सोचना है, जो बच्चे कुछ हिंदू रह गए हैं, अपने आप को जो हिंदू कहते हैं कि हाँ हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, उनको सोचना है क्या इनको वोट देना चाहिए, क्या इनको सत्ता में लाना चाहिए या नहीं चाहिए, या कांग्रेस की तरह इनको भी सफाई कर ही देनी चाहिए। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं, हम हिंदूवादियों के खिलाफ। जो हिंदुत्ववादी है ना, ये हिंदुत्ववादी जो है ये दंगे कराते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं। ये हिंदुत्ववादी जो है ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोते हैं। राहुल गांधी को खुद का तो पता है नहीं, वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, उसका खुद को तो पता है नहीं, बेचारा बोलेगा क्या? ये तो बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं, कभी जनेऊ धारण करके, कभी टीका लगा के। अक्सर तो ये टोपी पहने ही पाए जाते हैं, अक्सर ये मज़ारों पे और मस्जिदों में पाए जाते हैं, चर्चों में पाए जाते हैं। लेकिन बरसाती मेंढक की तरह ये मंदिरों में उछल आते हैं कभी कभी। चुनाव, वही बरसात उनके लिए, चुनाव का समय बरसात का ही होता है, जिस समय वो जनेऊ धारण करते हैं, टीका लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जिनको ये नहीं पता कि जनेऊ कौन से कांधे पे से धारण किया जाता है, जिनको ये नहीं पता कि रुद्राक्ष की माला कौन सी, तुलसी की माला कौन सी, जिनको ये नहीं पता कि भगवान शिव का वाहन कौन है, उन्हें क्या पता है, किस चीज का पता है? हाँ, उन्हें कुरान के बारे में पता हो सकता है, बाइबल के बारे में भी पता है। लड़के जो मंदिर जाते हैं ना, लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। आज हम मंदिर के बाहर खड़े, देखिए भगवान राम का पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है कि यहाँ पर आप लोग आते होंगे डेली, तो क्या यहाँ पे जो लड़के आते हैं वो लड़कियों को छेड़ने के लिए आते हैं? राहुल गांधी जाते होंगे ना छेड़ने के लिए? वो जाते ही नहीं, राहुल गांधी जाते हैं, कभी कभी जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने ही जाते होंगे। संस्कार नाम की चीज है कि नहीं, वो वाली चीज आती है कि संस्कार नाम तो है ही नहीं। उनके यहाँ तो छेड़ाखानी ही होती है, उनके यहाँ
धर्म से, उनके यहाँ रिश्तों से कोई मतलब नहीं है, बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं है, माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं है, जिनके यहाँ रिश्तों की कदर ही नहीं है, वो क्या जाने धर्म, संस्कार, संस्कृति को, मंदिर को। जहाँ मंदिर में हम लोग आराधना करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, ईश्वर का ध्यान करने जाते हैं, जिसको सबसे पवित्र स्थान माना गया कि मृत्यु के बाद भी वहाँ लेके जाना ज़रूरी होता है, उस जगह का भी वो अपमान कर रहे हैं। वो लगते हैं आपको किसी जगह से, किसी तरीके से लगते हैं कि वो इंसान है, राक्षस हैं, राक्षसों की औलाद हैं। अच्छा, अब बात आती है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो स्टेटमेंट दे दी थी, उन्होंने बोल दिया था अभी लक्ष्मी माता के ऊपर दिवाली पर, उन्होंने बोला था कि ऐसे कैसे पैदा हो गई, 4 हाथ हैं, इतने चेहरे हैं, ऐसे कैसे कोई इंसान पैदा हो सकता है, इंसान है नहीं है। मेरे हिसाब से ना ऐसे लोगों की बात करना भी बेवकूफ़ी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिन्होंने नाम तो रखा स्वामी प्रसाद, ना तो प्रसाद का नाम ना स्वामी का नाम, वो खुद ही ऐसे बेईमान आदमी हैं जिन्होंने ना तो अपना, ना अपने परिवार का, ना अपनी पार्टी का, किसी का भी तो भला नहीं किया। वो जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ सत्यानाश कर देते हैं। अब धर्म पे बोलने पे आए हैं तो अपना सत्यानाश कर रहे हैं, पार्टियों में रह रहे के पार्टियों का सत्यानाश किया, और सनातन पर बोल बोल के वो अपना समूल नाश करने का रास्ता साफ कर रहे हैं। भाजपा भी तो हिंदू हिंदू करती रहती है, देखिए राम मंदिर बना दिया, क्या जरूरत है राम मंदिर बनाने की। लोग कह रहे थे, मनीष सिसोदिया कह रहे थे हॉस्पिटल बना देते, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरी नानी कह रही है ऐसे किसी मस्जिद को नहीं तोड़कर वहाँ पर राम नहीं बस सकते, तो ऐसे में क्या जरूरत थी भाजपा को मंदिर बनवाने की। मंदिर तो हमारी आस्था है, हमारे लिए जीते जी हम देख पा रहे हैं, सौभाग्यशाली। अगर मंदिर नहीं बनता तो आगे भी हम लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। मंदिर तो बनना ही था, वो मंदिर था तो मंदिर बन रहा है ना, किसी की मस्जिद तोड़ के, किसी का चर्च तोड़ के तो नहीं बना रहे। हमारा सुंदर बना देते, योगी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश ने तो बेचारे ने, अखिलेश के बाप ने भी बहुत कर लिया, मर गए बेचारे, और अखिलेश ने भी बहुत कर लिया। अखिलेश के पिता ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, इतना सुंदर मंदिर बनवा सकते थे वो, कि जो मंदिर की तरफ जाता भी, मंदिर का नाम लेता, गोली से मरवा देते। और अखिलेश यादव ने भी वही काम किया कि भाई इतना सौंदर्यीकरण करा दिया कि बेचारे टेंट से बाहर ही नहीं निकल पाए राम जी। अब मोदी जी के आने से भव्य राम मंदिर बन रहा है, पूरे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, विश्व की आस्था का केंद्र है, वो एक भारतीयों का नहीं है, विश्व की आस्था का केंद्र है। विश्व भर से लोगों की आस्था वहाँ जुड़ी हुई है, और वही है हमारा, जो है वो हमारा है। हमारी चीज़ को अगर लेंगे तो जाहिर सी बात है छोड़ा तो नहीं जाएगा, वो तो रामलला का था, तो रामलला की चीज़ रामलला को मिल गई। बाबर की औलादें हैं, बाबर के पास चले जाएं, जहाँ से बाबर आए थे वहाँ चले जाएं। तो यहाँ मस्जिद नहीं बनेगा, बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए दोबारा। यहाँ बाबर पैदा हुआ था जो बाबरी मस्जिद बनेगी, यहाँ बाबर पैदा हुआ था जो बाबरी मस्जिद बनेगी। राम पैदा हुए थे तो राम मंदिर बनेगा, कृष्ण पैदा हुए थे तो कृष्ण मंदिर बनेगा। यहाँ बाबर थोड़ी पैदा हुए थे, जहाँ पैदा हुए थे वहाँ जाए, रेत में मक्का मदीना दे रखा है, उसी को और बढ़ा लें, उसी को और सौंदर्यीकरण कर लें उसका। कईयों की तो आस्था है ना, ओवैसी कहते हैं कि वहाँ पर कायनात की रात तक, कायनात के दिन तक वहाँ पर बाबरी मस्जिद ही बाबरी मस्जिद ही रहेगी। हाँ, क्योंकि ये सब बाबर की औलादें हैं ना, चले जाएं जहाँ से बाबर आए थे। कहते हैं जहाँ पपोती होती है, गांव में कहावत है कि जहाँ पपोती होती है वहीं परपोती होती है, तो जाएं ना, जहाँ पपोती है वहीं जाएं परपोते। ये बाबर के पोते परपोते हैं, तो वहीं जाएं जहाँ से बाबर आए थे। यहाँ क्या दिक्कत है, बनाने दीजिए, वो भी तो हमारे भाई हैं, मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं। काहे के भाई, काहे के भाई, क्यों नहीं है भाई? नहीं है भाई, भाई उनके, सुनिए, यहाँ भाई और बहन का कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके यहाँ माँ और बेटे का रिश्ता नहीं है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है। काहे का भाई, भाई चारा बोलते हैं वो, अगर आपको याद हो, ये चारा समझते हैं, भाई नहीं समझते, इसलिए भाई कहना सबसे बड़ी गलती है। हमारा भाई वही जिसकी एक माई, हम गाय को माई बोलते हैं, जो माई गाय को बोलेगा वही हमारा भाई, बाकी काय का भाई। मेवात में आप लोग जा रहे थे, जो अभी यात्रा निकालने जो पथराव हुआ, मुस्लिम बहुल इलाके में, क्या जरूरत थी यात्रा निकालने की? भाई मुस्लिम बहुल तो इन्होंने जबरदस्ती बना लिया। जहाँ पर उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी, जो मारा गया था, उनको नुपुर शर्मा वाले, जो पूरा ये सिनेरियो था, उसके बाद में वहाँ से कांग्रेस हार गई है इस बार। तो क्या कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो विचार आ गया है कि अब सनातन का साथ देना है तो कांग्रेस का विरोध करना पड़े? कांग्रेस के ऊपर क्या ठप्पा लग गया है सनातन विरोधी होने का? वो है ही सनातन विरोधी। यदि सनातन विरोधी ना होती तो आज से 50 साल पहले ही मंदिर बन जाता। ये हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ये ढांचा गिराने की जरूरत पड़ती, ना कार सेवकों को मरवाने की जरूरत पड़ती। यदि ये हिंदू होते, यदि ये सनातनी होते, तो राम मंदिर कब का बन गया होता। आज हम सब मिलकर राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे होते। हमें इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जो लोग, जिन्होंने, भाइयों ने हमारे जान दिए,
वीर गति प्राप्त की, उनको अपनी जान न गंवानी पड़ती। यदि ये सनातनी होते तो इनको सनातनी कहना, इनको हिंदू कहना सनातन धर्म का अपमान है। इनको हिंदू कहना, सनातनी कहना बंद कीजिए। राहुल गांधी भी तो जाएंगे राम मंदिर। राहुल गांधी तो मेंढक है बेचारे, कहीं भी उछल कूद के चले जाएंगे। क्या राहुल गांधी की बात करते हैं आप? प्रियंका गांधी भी जाएंगी। तो वो मेंढक की बहन, तो मेंढक की बहन है तो मेंढकी ही होगी ना। सोनिया गांधी भी जाएंगी। अब मम्मी है उसकी तो जाएगी नहीं, क्या बात करें, परिवार तो एक ही है। भाई बरसात में तो निकलना जरूरी है ना इनका, और मेंढक तो बरसात में ही निकलते हैं। अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, अभी देखना आप, हर मंदिर में दिखाई देंगे ये, काशी में भी दिखाई देंगे, अयोध्या में भी दिखाई देंगे, मथुरा में भी दिखाई देंगे, इवन जो हमारे छोटे छोटे मंदिर है उनमें भी दिखाई देंगे। ऐसे हैं ये मेंढक। जनेऊ पहनकर जाएंगे। अरे जनेऊ क्या, रुद्राक्षी माला भी पहनेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कई बार, टोपी उतारना भी भूल जाते हैं जनेऊ पहन के। इतने बेचारे सीधे आदमी हैं, भोले भाले आदमी। सेक्युलर है ना। अब सेक्युलर तो क्या ही है, इनमें तो खून ही दूसरा है। इनको कहना नहीं चाहिए कि जिन्होंने अभी बोला ना कि जो बाबर की औलादें हैं, जो खानों की औलादें हैं, उनमें वो चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। जिन्होंने छल करना सीखा है, मैंने कालनेमी एक शब्द बोला था आपको कि कालनेमी राक्षस हैं जिनके ये वंशज हैं सारे के सारे। तो कालनेमी रूप बदलने में माहिर थे, राक्षस सारे रूप बदलने में माहिर थे। कालनेमी ने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो कालनेमी ने क्या किया, साधु का भेष बनाया, राम राम गाया हनुमान जी को मारने के लिए, लेकिन हुआ क्या, पाताल में गया। वही इनका भी हाल होगा। ये 24 में इनका सुपड़ा साफ है, इनको कुछ मिल जाए बेचारों को रोटी पानी के लिए, क्योंकि काम तो कुछ आता नहीं है, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो रोटी पानी के ना लाले पड़ जाएं, इसलिए कम से कम सनातन के विरोध में बोलना बंद करना पड़ेगा इन्हें, नहीं तो इनकी रोटी पानी के भी लाले पड़ जाएंगे। जिस गली से, जिस मोहल्ले से जाएंगे जूते चप्पल खाते हुए निकलेंगे। सतयुग में, कलयुग में, आज सतयुग से लेकर कलयुग तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की जीत हुई है। देर से हुई है, देर से हुई है, लेकिन धर्म की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है, तो आगे भी होगी। और ये जितना इंडी गठबंधन के राक्षस हैं, ये राक्षस ही हैं, इंसान कहना तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो आज रिसेंटली की बात है, सत्र नहीं चलने दिया, क्योंकि उसमें जनता का भलाई की बात होती। संसद सत्र चलता तो कुछ बिल पास होते, कुछ जनता का भला होता। वो जनता का भला तो चाहते ही नहीं, जिनको अपनी तिजोरियां भरनी हो, जिनका अपना पेट समुद्र से भी ज़्यादा बड़ा हो, वो दूसरे को पानी भी नहीं पीने देंगे। वही लोग हैं ये, कि जनता की भलाई के लिए काम करना नहीं है, अपनी जेबें, अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए काम करना है। राजनीति करनी ही अपनी बैंक बैलेंस भरने के लिए। और तो इसलिए जैसे भी हो, एन केन प्रकारेण हमें अपना पेट, अपना बैंक, अपना घर भरना है। बाकी देश की जनता, देश कहीं चला जाए कोई मतलब नहीं है। जिनका देश से लेना देना नहीं है, उनका धर्म से क्या लेना देना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरती जी आज हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे आज हमने बात की है इस पूरे मुद्दे पर। 2024 से पहले जो एक सेमीफाइनल हमें देखने को मिला, जिससे जब 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, तो उसमें से 3 राज्यों पर बम्पर विक्ट्री भाजपा को मिली है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आरोप कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं कि सनातन धर्म का विरोध करना कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।